happy death to Zen. Hello? हाय मरियम। सॉरी यार, नंबर सेव नहीं था इसलिए। इसलिए तुमने समझा कि पता नहीं कौन है। नहीं तो मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। मिल जाता नंबर उस वक्त भी, लेकिन वो छोटे बच्चे को उसकी मामा जो लेने आ गई थी स्कूल से। यार आई एम सॉरी, आई नो इट वाज एम्बैरेसिंग। मैं क्या कहूँ। अरे कोई बात नहीं। वैसे इतने सारे गार्ड्स, क्या तुम्हें मौत का बहुत ज्यादा डर है? तुम्हें अभी हमारी फैमिली का पता नहीं है। तो बताओ ना, हो सकता है मैं डर जाऊं और ये हमारी आखिरी बात हो। कम ऑन मरियम, असल में हमारा फ्यूडल बैकग्राउंड है और तुम्हें पता है कि इस तरह के खानदानों की कहानियों में दुश्मनियां तो होती हैं बहुत। मुझे लगता है दुश्मनियां ज्यादा है तुम्हारी तरफ। प्लीज उस दिन तो यही नजर आया। अरे छोड़ो यार, कोई और बात करो। आई एम आल्सो सिक ऑफ इट। तुम अपनी बात करो। मैं सोच रही थी कि हम दोनों दुश्मनी कर लेते हैं। इसकी वजह? तुम। क्यों? क्योंकि तुम्हें इसके अलावा और कुछ आता तो नहीं। जाहिर है इंसान वही सीखता है जो कुछ देखता है। मैं इसे हमदर्दी समझूं या तंज? दोनों, आधा आधा। मैं अपने इस कल्चर से बहुत दूर हूं मरियम। कहाँ दूर हो? तुम दूर तक आए भी, लेकिन वो खुद चलकर तुम तक आ गया। अच्छा, मुझे तुम एम्बैरेस ही किए जाओगी या कोई और बात भी होगी हमारे बीच? अरे नहीं, ये तो बस ऐसे ही। मैं वैसे इन चीजों से बहुत दूर भागती हूँ। पता नहीं क्यों मोहब्बत करने का टाइम नहीं है लोगों के पास और दुश्मनियां करने लगते हैं। तो मोहब्बत कैसे करता है? जाहिर है तुम जैसे लोगों को कैसे पता हो सकता है इसका। अब पता नहीं कब तक ये बात मेरा पीछा करेगी। हमेशा। अच्छा खैर, ये सब छोड़ो। ये बताओ तुमसे मुलाकात कब हो सकती है? मुलाकात हो तो गई थी। वो वो तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, मुलाकात थोड़ी थी। अच्छा। मुझे लगता है सुबह सुबह तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई है। हाँ, मैं खुद से रोज लड़ती हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम मुझसे मिलने के लिए किसी भी वक्त निकल सकते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? Well, you are your mama's boy. मरियम, चलो फिर ठीक है, I'll let you know कब और कहाँ मिलना है। जब तक इंतजार फरमाए। बेहतर है जनाब, कर लेते हैं इंतजार। जाहिर है इंतजार के अलावा और कोई चॉइस भी नहीं है आपके पास। चैलेंज मत करना, एक दिन में तुम्हें ढूंढ सकता हूँ। गार्ड समेत या अकेले? मरियम। ओके ओके, कोई बात नहीं, जैसे चाहे आ जाना, लेकिन मिलूंगी मैं तुम्हें किस्मत से ही। ये क्या बात हुई? भाई जीत जो हुई, किस्मत से ही मिलूंगी ना। तो फिर सुन लो, मैं इस बार किस्मत से नहीं हारने वाला। देखते हैं। देख लेना। ओके, थैंक्स फॉर योर टाइम। नंबर देने का और कॉल करने का शुक्रिया। कोई बात नहीं। ओके। ओके। सलाम वली भाई। कोई खबर आई? जी नहीं वली भाई। मेरा दिल कहता है वो अपनी मंजिल तक पहुंच गई है। खुरा निकलवाया। मलकानी की हवेली तक गए होंगे उसके पांव। बिल्कुल ठीक बोला है आपने वली भाई। मलकानियों ने मिठाई भिजवाई है।
इस बार गलती नहीं होगी माई बड़ी। इसका मतलब है मल्हार तक मेरी खबर पहुंच गई होगी। मुंशी, बाहर कुछ परिंदों को सदका दे दे मेरी इस खबर का। परिंदों के रास्ते में दीवारें तो नहीं आती ना। वो मेरा चोग मल्हार तक ले जाएंगे। जी माई बड़ी। और लाली को रास्ता ना दिखाइयो। मोहब्बत को धोखा दिया ना इस बार, तो मुंशी तेरा नाम और निशान नहीं बचेगा। एक परिंदा आजाद करियो मुंशी, और उसके कान में कहियो मल्हार के पास जाए, उसे मेरा बताए। हुक्म माई। वेया मेरा ढोला करा बैठी जारी। वेया मेरा ढोला करा बैठी जारी। मैं मुकदी मुकावा, मैं मुकदी मुकावा, तो जीते ओ मैं हारी। लगता है बटेर साजिशी हो गए हैं। पहले सिर्फ हार जीत नहीं होती थी, एक दूजे को मार छड़ेंदे हन। हक आखे वे बीबी, चन्नर पीर दे मेले ते कहीं को कहना छोड़ेंदा आई। अज इत्था पता नहीं क्यों रियायत कर गए। अगली बारी सिखाते आऊंगी, लड़ाई जेड़ा छोड़ वेंदा है वो मर वेंदा है। जी हाँ बीबी। रांझा जो ये चीजें बाहर में बहुत मिस करती थी। ये लड़ाइयां मेरी अंदर की आग को जिंदा रखती हैं। आग तो अब फैलेगी अम्मा, भड़केगी भी और फैलेगी भी। अम्मा, मैं शहर में घर ले रही हूँ फौरी। क्यों? क्यों ना पूछे अम्मा, बस देखें। वो जैन वाले मसले के लिए। वो आएगा वहां। अम्मा आप बस नतीजा देखें, काम का तरीका मेरे पे छोड़ दें। मुझे डर लग रहा है सोनी, सब कुछ उल्टा ना हो जाए। अम्मा, इस बार जीत हमारी है। जैन के साथ माई के बंदे चिपके होते हैं। मैं नहीं रहने दूंगी, उसे इतना अकेला कर दूंगी कि वो खुद डर जाएगा। तो तू वहां मुस्तकिल तो नहीं रहेगी ना? शायद रहना पड़े। शिकार पे मुस्तकिल नजर रखने के लिए एक जगह टिक के बैठना पड़ता है। और अगर सस्सी ने जैन को बता दिया तो
इसीलिए तो जा रही हूँ। बस अब रांझे को कुछ ना पता लगने दे, ससी से खुद ही छुपा रहेगा सब। हेलो। चाचा, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। और मैं तेरे को मना नहीं किया कि घर से बाहर नहीं आना। मैं तो उस दिन से चाचा घर से बाहर निकली ही नहीं। फोन करना भी तो निकलना ही है। वो तो शुक्र कर मैं अकेला हूं। अगर माई के साथ होता और फोन की घंटी बज जाती तो फिर। इतना तो मुझे पता था कि तूने संभाल ही लेना था सब। खैर चाचा, मेरे ही मामा मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं। क्यों? उस दिन से इसकी छिरकियां निकली पड़ी हैं। डर रहा है कि कहीं माई ना आ जाए यहाँ। देख रानी, मेरी गाल सुन। तू कहीं भी जाएगी ना तो मारी जाएगी। तेरे काम का टाइम अभी शुरू होने वाला है, अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद। वो टाइम जल्दी ला चाचा, मैं इधर सड़ मर रही हूँ। एक काम कर, किसी लड़की का बंदोबस्त कर। क्यों? मलकानी की हवेली में भेजनी है और हो कोई छुरी टाइप तेज। मुझसे ज्यादा तेज और कौन होना है, लेकिन मुझे ससी बीबी पछाड़ती हैं। वो तुझे वहां कोई घुसने नहीं देगा। तू किसी लड़की का बंदोबस्त कर, मैं तुझे आके मिलूंगा। कोशिश करती हूँ, लेकिन यहाँ है कौन जो ऐसा मिलेगा। जल्दी आना चाचा, इधर मेरा दम घुट रहा है। सबर सबर, अल्लाह सांस ले। अब निकली है तो बर्दाश्त कर। सबर ही तो कर रही हूँ चाचा। बस कर सबर। तुझे जल्दी मसरूफ करता हूँ, तो बेफिक्री छोड़ दे और अब फोन नहीं करना। सुनी मेरी गाल? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। कुमार, मैं क्लिनिक स्टार्ट करना चाहता हूँ शहर में। क्या तुम्हें पता नहीं मैंने इस बात से मना किया हुआ है? मैं मजीद कैदी बन के नहीं रह सकता। बदला लेना चाह रहे हो मुझसे? नहीं, मैं खुद जिंदा रहना चाहता हूँ। जिंदा रहोगे इस तरह तुम? 2 दिन में मलकानी आके तुम्हें मार देगी। वो मौत इस मौत से बेहतर होगी कम से कम, जो सारे दिन एक सी दीवारें, एक से गार्ड्स, एक ही मंजर देख देख के मिलती है। सैन, मैं ठीक कह रहा हूँ अम्मा। पता है ये कौन सी जिंदगी है जो मैं जी रहा हूं? बोले, मैं अब इस खौफ में रहने से इनकार करता हूं। दुश्मनियां पालनी थी ना आप लोगों को, औलाद क्यों पाली? और अगर इसी तरह रखना था तो फिर हमें किसने पढ़ाया लिखाया? गोलियां चलाना सिखाते ताकि हमें सब कुछ बुरा ना लगता। आज बता रहा हूं मैं आपको कि वारिस जैसे आपने मार दिया था, यहां आया था। ये सारी दुश्मनी खत्म करने। क्या? हाँ, और वारिस और ससी ने इसीलिए शादी की थी कि किसी तरह मौत को जिंदगी से मिला सके। लेकिन आपने सब खत्म कर दिया। भरमा, अब आपको सोचना होगा, क्योंकि अब ये सब नहीं चलेगा। इसलिए भी क्योंकि अब वहां कुछ नहीं रहा। जो कुछ जाना है यहां से जाना है।
कब आई? जैन अचानक बदल रहा है, सिरहाना बदल रहा है। पता तो करो इसकी वजह क्या है? माई एक मशवरा है। बोल। मेरा ख्याल है कि साईं को मसरूफ कर दे। मेरा मतलब शादी से है, इस तरह किसी और पासे ख्याल जाएगा ही नहीं। तेरा मशवरा इतना बुरा नहीं है मुंशी। शादी की उम्र भी है और वैसे भी राजकोट को वारिस तो चाहिए। मुझे नहीं अच्छा लगता परिंदों को कैद करना। अरे ये लव बर्ड्स हैं कमली, ये कैद में खुद आती हैं। मोहब्बत आजादी होती है, कैद नहीं। अच्छा, वाकई अजीब आजादी है जो कहीं का रहने ही नहीं देती। कैद तो तुमने मुझे किया है, इन लव बर्ड्स की तरह। वो देखो गौर से, इस पिंजरे में मैं भी मौजूद हूँ तुम्हारे साथ। सलाम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम रांझे, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने ऊँट का कहा? क्या हो गया? जी बीबी जी, क्या आंधियां दौड़ती होंगी रेत पे जो ये ऊँट भागता है। पैसे कितने मांग रहे हैं? कोई पैसे नहीं, अपनी जमीनों का बंदा है। वारिस साहब इसकी काफी खैर सेवा किया करते थे, बड़ा शौकीन बंदा है। और कब है वो मेला? अभी तो काफी दिन है बीबी जी। मैं मलकानी बीबी को बता के आती हूँ। वो मना कर देंगी। हुक्म बीबी जी। मैं पहले इस्तेमाल की थे बीबी, उड़ाड़ा एवं लगता तो ही नहीं है। तो साखता वापस करवा दे वहां। मोटे को आख चंगी शय घेनते आया करे था। अगली फेरी न तक कान पकड़ा के भुज मेरे साउ को भीसणी बाज। सलाम बीबी। क्या हाल है तेरा? ठीक हूँ अम्मा भी। कभी कमरे से बाहर निकल के भी देख लिया कर, सारा घर वारिस का है, सिर्फ वो कमरा ही नहीं। जी अम्मा भी, वो आपसे एक इजाजत लेना थी। क्या? इस बार चरणपीर के मेले में मलकानियों का ऊंट भी दौड़ेगा रेस में। क्या? नहीं, मैंने ऊंट का बंदोबस्त करवा लिया अम्मा भी। अब मलकानियों की जीत का वक्त है। और अगर वो ऊंट हार गया तो? मैं उस ऊंट का नाम वारिस रखूंगी अम्मा भी। और वारिस कभी नहीं हार सकता। मैं तेरे यकीन को इजाजत दे रही हूं ससी, तुझे नहीं। आप बस जीत की तैयारी करें अम्मा भी। बस एक फोन करके भूल गई। हर दिन करूंगी तो आदत हो जाएगी तुम्हें, और फिर तुम कभी कभी कॉल्स भी मिस करने लगोगे। तुम समझती हो ऐसा हो सकता है?
ऐसा ही होता है। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं तुमसे बात करूं और फोन ही ना काटूं। अनहोनी बातें बहुत करते हो तुम। कुछ जज्बे अनहोने ही होते हैं। अच्छा, तो ये कौन सा जज्बा है? वो मिलके बताऊंगा। तुम कब? मैंने तुम्हारी शादी का फैसला कर लिया है। क्या? मुझसे पूछे बगैर? मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। मैं शादी नहीं करूंगा। क्या कहा? मैं शादी नहीं करूंगा। इनकार का मतलब जानते हो? जानता हूं। हमारे खानदानी कब्रिस्तान में काफी जगह मौजूद है। अभी एक नई कब्र से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज़ैन? मैंने तुम्हारी शादी का फैसला कर लिया है, सुन लिया? और ये शादी होगी, चाहे तुम्हारी लाश से क्यों ना करनी पड़े। हेलो। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ करो, लेकिन तुमने अचानक फोन क्यों बंद कर दिया था? अच्छा, मैंने किया था। नेटवर्क इशू होगा। इट्स ऑलराइट, हो जाता है। मुझे तुमसे फौरन मिलना है मरियम। खैरियत है ना? सब मिलकर बताऊंगा। डार्लिंग, आज तो मैं बहुत बिजी हूँ। मरियम प्लीज, आई नीड टू टॉक टू यू। सिर्फ 5 मिनट। इतना थोड़ा टाइम देते हुए डर लगता है वैसे। डर किस बात का? कहीं ये वक्त ठहर ना जाए। रोकना ही तो है इस वक्त को मरियम। ठीक है, आ जाओ। कब? अभी। रियली? यस। हाँ, लेकिन प्लीज बॉडीगार्ड्स की फौज को मत लेके आना, अजीब लगता है मुझे। नहीं होगा कोई भी। आना कहाँ है? एड्रेस टेक्स्ट करती हूँ। ओके, थैंक्स। ओके, बाय। ओ खागिन जिद्दी कहीं ज्यादा। मुर्गा असील होवे तो जिद्दी ना होवे, ये हो ही नहीं सकता। एक और असील फट गया है। खबरदार अगर कोई मेरे साथ आया, मेरे पीछे आया। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे। साईं, कोई गलती हो गई है हमसे। मुंशी, अपने बंदों को बोला मुझसे दूर रहे। मुझे किसी गार्ड्स वगैरह की जरूरत नहीं है। चलो अपने उड़ जा रही लो। मुंशी, अगर मेरे ज़ैन को कुछ हुआ तो राजकोट में कोई भी सांस लेता नजर नहीं आएगा। माई, सेब ने पिस्तौल निकाली और धमकी दी कि
पिस्तौल में कितनी गोलियां होती हैं? 6, 10 मार देगा। भेजो सारे गार्ड्स को फौरन उसके पीछे, अभी। जी भाई। देखो एक बारी आखा ना आई छोटी माखी दा शायद घेना बीबी सावल ताजा लेंदा पे। भाज जल्दी घेना। अम्मा मैं जा रही हूँ। कहाँ? जाल बिछाने। मुझसे खुल के बात किया कर सोनी। अम्मा एक बार परिंदा जाल में फंस जाए तो फिर उसे यहीं आना है, और कहाँ जाना है? वारिस की तरह माई के घर तो नहीं जा रही। माई का घर जब खुद चल के आ रहा है तो वहां जाने की क्या जरूरत है? माई का बच्चा आ रहा है। हाय। ओ हाँ, मैं भूल गई। तुम कैफे पहुंचो, मैं ना भी हुई तो भी वहीं होंगी। भाई मैं निकल चुकी हूँ। हाँ, तुमसे पहले तुम्हारे गार्ड्स पहुंच चुके होंगे। अच्छा वाकई? ओके, सी यू, बाय। अगर माई का बेटा आ रहा है तो मैं भी तेरे साथ चल रही हूँ। अम्मा, दुश्मनी का कर्ज उतारना है सोनी। इससे अच्छा मौका और कब मिलेगा? अम्मा इससे अच्छे मौके आएंगे 100 दफा। मैंने आपसे कहा ना कि सिर्फ चुप करके देख दीजिए। दुश्मन को एक ही दफा मारा तो क्या मारा, कर्जा उतारेंगे सूद समेत। तुम कहाँ हो? नहीं, खैरियत नहीं है। मुझे फौरन पिछले वाले वेड़े में मिलो, जल्दी आओ। पिस्तौल तनवीर गार्ड किया है ना जैन सही के पास? जी उस्ताद जी। पूछा है उसमें कितनी गोलियां थी? पूरा चैम्बर है उस्ताद जी। बस ठीक है। 10 बंदों की ताजा ताजा पर्ची डालो जो मरने के लिए तैयार है, क्योंकि जैन सिंह को ढूंढना भी है और उनके गिर्द घेरा डालना है दियार आला। कुछ रहम करो सरकार, 10 रिवॉल्वर उठाई कह रहे हैं वो। 10 तो मुझे भी लगता है, पर शायद ना मारे, पर 1-2 की गर्दन तो जाएगी जाएगी। गोडे को हाथ है उस्ताद जी। अच्छा, जो जो मरता जाए ना उसके मोबाइल से मिस कॉल मार देना, मैं समझ जाऊंगा। अगर सोनी बीवी वहां पहुंच गई, जैन सही ने ना बता दे कि कॉल किस नंबर से आई है। मुझे शक था कि सोनी कुछ न कुछ जरूर करेगी। अब तुम बताओ क्या करें? जैन को बताना जरूरी है कि वो वहां से निकल जाए, उसकी जान खतरे में है। जैसे कि आप बता रही हैं कि मलकानी को पता है, तो वो लाजिमन मुझे बुलाएंगे। वो ऐसा मौका जाया नहीं होने देंगे। जल्दी करो रांझे, किसी तरह जैन को इत्तला करा दो कि वो वहां से निकल जाए। सोनी भी पहुंची नहीं होगी वहां। हुकुम बीबी, मैं किसी गार्ड की सिम पकड़ के कॉल करता हूँ। मैं तुम्हें जैन का नंबर भेजती हूँ। ठीक है बीबी जी।
रांझा कहाँ मर गया, अभी तक बुलाया नहीं उसे। आ रहा है बीबी जी। हुक्म बेबी साहब। तुझे कहा है ना कि सवारी के सामने रहा कर। तो वो जो मैं अपना पिस्तौल साफ कर रहा था। चलाने का वक्त है ये, साफ करने का नहीं। जी माई का बेटा एक जगह बैठा है। समझ गया। उसको मारना है क्या? ये सवाल क्यों पूछा तूने? इसलिए कि उसके लिए तो मैं अकेला ही काफी। ये कर्जा मेरा है, मैं खुद उतारूंगी अपने हाथ से। हुक्म बेबी साहब। कहीं बाहर बैठा हुआ है? जगह का पता नहीं है, सोनी निकली है अभी। उसकी गाड़ी जहां रुकी होगी वहीं होगा। हुक्म बेबी साहब। वो बस एक दरखास्त करनी थी आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो। क्या? अगर सोनी बीबी वहां आए तो वो भी अपने गार्डों के साथ होगा। माई उसके पीछे चोरिस्तान तक जा सकती है, तो ये तो फिर विशार है। बीबी साहब, गोली तो हिक होती है ना। अब हमारे फायर पे वो चुप नहीं रहेंगे। इस तरह हमारा और नुकसान ना हो जाए। आगे जो आपका हुक्म। ठीक है, तू जा, ढूंढ सोनी बीवी को। उसे अकेला नहीं होना चाहिए। हुक्म बेबी साहब। और रांझे, अगर ये बात किसी भी अंदाज में सस्सी तक पहुंची तो याद रखना, इस बारी तुझे बचाने वाला खुद जा चुका है। हुक्म। मरियम, तुम कहाँ हो यार? मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। हाँ तो अच्छी बात है। इंतजार अच्छी बात है? इंतजार से अच्छी कोई बात है ही नहीं, क्योंकि इंतजार करने वाला उस चीज के आने से पहले ही उसे देखना शुरू हो जाता है। जी, लेकिन मुझे तुम्हें देखना है जीते जागते। अच्छा तुम ऑर्डर दो। मेरी ब्लैक कॉफी, नो शुगर। मैं समझो पहुंच गई। ओके ओके, बाय। बीबी जी, मलकानी बीबी ने सीधी वाली वार्निंग दी है कि अगर बात निकली तो तुम मुझे दूसरे लफ्जों में ये कहना चाह रहे हो कि तुम जैन को नहीं बता सकते? नहीं बीबी जी, मैंने ये बात नहीं की। मैं तो ये बताना चाह रहा था कि मैं अब तक क्यों नहीं बता सका। जैन की जान खतरे में है। हो सकती थी बीबी जी, मगर अब नहीं। मलकानी बीबी जा रही थी, मैंने बड़ी मुश्किलों से रोका है उनको। तो क्या अब फोन की जरूरत नहीं है? बीबी जी, आप मुझ पे एतमाद करें। भेजा तो मुझे बड़ी मलकानी जी नहीं है, लेकिन आप ये समझे कि मैं उधर किसी और पैरे पे हूँ। तुम्हें होटल का बता दिया था ना मैंने। जी बीबी जी, मैंने वो कॉफी हाउस देखा हुआ है। आपका एसएमएस आ गया था। मुझे वहां जाके हालात बताओ। तुम अंदर जाओगे? नहीं नहीं बीबी जी, मैं अंदर गया तो सोनी बीबी देख लेंगी, और मुझे पक्का पता है वो मुझे पसंद नहीं करती। इस पर हम फिर बात कर लेंगे। अभी तुम पहुंचो। कोई भी खतरे की बात हो तो जैन को किसी भी तरह से निकाल देना वहां से। जी बीबी। वारिस का खून आखिरी खुराक थी जो इस दुश्मनी की मिट्टी को मिली। इस पौधे को अब सूख के ही झड़ना होगा। मैं लेट तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, 1 घंटा लेट को लेट थोड़ी होता है। अच्छा, तो फिर एक दो और काम कराऊं मैं? भाई मुझे सख्त नफरत है इंतजार से। खुद पे हैरत हो रही है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इससे तो एक और बात साबित होती है, वैसे एतबार नहीं करना चाहिए तुम्हारा। क्या मतलब है तुम्हारा? भाई जो खुद को धोखा दे सकता है तो दूसरे को तो आसानी से दे सकता है। इसमें खुद को धोखा देने वाली कौन सी बात है?
जाहिर है तुम वो काम कर रहे हो जिससे बकौल तुम्हारे तुम्हें नफरत है। छोड़ो यार, मैंने तुम्हें बहुत जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। तो बिल्कुल ठंडी हो गई है। खुद देख लो कॉफी का क्या हाल हो गया इंतजार के बाद। एक्सक्यूज मी, यस प्लीज गर्म करके लेके आ सकते? श्योर एक्स्ट्रा हॉट प्लीज। ओके मैम। थैंक यू। और सुनाओ, तुम्हारी शादी का कार्ड कहाँ है? क्या? सुना है तुम्हारी मॉम तुम्हारी फौरी शादी कर रही है। इतनी फौरी शादी के कार्ड तो फोटोकॉपी से ही निकल सकते हैं। तुम सुन रही थी सब? मुझे शक था वैसे। आई एम सॉरी, लेकिन मैं तो ऐसे अपने सर्वेंट से भी नहीं बात करती जैसे। तुम्हें हमारी फैमिली बैकग्राउंड का कुछ नहीं पता। इसमें पता करने की क्या जरूरत है, साफ दिखाई दे रहा है। असल में मरियम, हमारी दुश्मनियां बहुत ज्यादा हैं और मेरी अम्मा हमेशा इस खौफ में रहती हैं कि कहीं मैं मारा ना जाऊं। तो उनका खौफ बचा लेगा क्या तुम्हें? मैं इन तमाम चीजों के बहुत खिलाफ हूँ। इसका मतलब तुम मरने मारने वाले लोग हो। नहीं मरियम, बल्कि हाँ, लेकिन मैं इस अगली लेगेसी को खत्म करना चाहता हूँ। तुम्हारी दुश्मनी किससे है? शायद अपने आप से, क्योंकि दुश्मनदारी का पहला और आखिरी नुकसान इंसान को खुद होता है। क्या कह सकती हूँ मैं, अजीब है। मरियम, वो मैं तुमसे अगरचे एक ही बार मिला हूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, कैसे कहूं। जब तुम्हें खुद नहीं पता तो मुझे कैसे बताओगे? मरियम, योर कॉफी। थैंक यू। योर वेलकम। मरियम, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा जवाब क्या होगा, लेकिन उस दिन मैं सिर्फ एक रेस नहीं हारा था, मैं खुद को भी हार गया था। तुम्हें देखते ही फौरन कहना चाहता था कि मरियम, आई लव यू।